अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक आप लोगों के लिए एक ऐसा वीलॉग बनाया जाए जिसमें आज की जो मेरी एक्टिविटी है वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। आज मेरे क्या क्या काम हैं, मेरे क्या क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हैं जिसके लिए मैंने जाना है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त टाइम क्या हुआ है, एग्जैक्टली तकरीबन 2:45 का टाइम हो रहा है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम थे वो तो मेरे ख्याल में आज मिस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो बकाया काम है, चंद दोस्तों से मुलाकात करनी है। और जैसे कि इस्लामाबाद में पिछले 3-4 दिन से जो है वो मुस्तकिल बारिश हो रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो गाड़ी जो है वो बाहर से ख़ास तौर पे जो है वो बहुत गंदी हुई हुई है। गाड़ी वॉश करवानी है, तो उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं उनसे मुलाकात करनी है। और फिर एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, बल्कि इस्लामाबाद का बहुत खूबसूरत पॉइंट है, उस पॉइंट पे मैंने जाना है। वहाँ की मैं आपको सैर कराता हूँ। तो आज जो हम आपको घुमाएंगे फिराएंगे, आप मेरे साथ जो आप घूमेंगे फिरेंगे और चाय के कप्स पिएंगे, वो आप विद इन इस्लामाबाद हम घूमेंगे और ये सारे नज़ारे दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ से गुज़र रहा हूँ, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। और आज की जो एक्टिविटी है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपकी एक्टिविटी मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। खूब गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, चिट चैट करेंगे। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने मेरे साथ रहना है इस पूरे व्लॉग के अंदर, ठीक है? तो आइए चलते हैं फिर। हम जो ही इस्लामाबाद हाईवे पर एंटर होते हैं और इस्लामाबाद की तरफ, मेन इस्लामाबाद सिटी की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे होते हैं, तो हमारे लेफ़्ट हैंड के ऊपर वो शाहकार नज़र आता है जिसको अक्सर हमने टेलीविज़न पे देखा है, मुख्तलिफ न्यूज़ रिपोर्ट्स में हम देखते हैं। तो जनाब ये कायद-ए-आज़म की तस्वीर का इजाफा किया गया है। इससे पहले यहाँ पर यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन लिखा होता था। अभी हम बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने से गुजरेंगे, तो इसका भी आपको जनाब ड्राइविंग के दौरान विज़िट करवा देते हैं। कि बिल्कुल देखिए मेरे लेफ़्ट हैंड के ऊपर कायद-ए-आज़म के ये सुनहरी कौल जो हैं यहाँ पर दर्ज हैं। और ये इस्लामाबाद सिटी में बाकायदा एंटर होने से पहले हमें दर्स भी देते हैं और बाकायदा हमारा इस्तकबाल भी करते हैं। ये देखिए, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। और ये जो कायद-ए-आज़म की तस्वीर थोड़ी सी बड़ी हुई है पहले के मुकाबले में, और ये रात के टाइम जब इसमें लाइट्स जलती हैं तो यकीन मानिए ये शाहकार बड़ा खूबसूरत नज़ारा, बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा होता है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और जल्दी से पहुंचेंगे हम सर्विस स्टेशन पे, गाड़ी को वॉश करवाते हैं और उसके बाद मज़ीद आगे रखते सफ़र होते हैं। दोस्त को भी पिक करेंगे अपने जनाब, और उनको पिक करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले आपको विज़िट कराया जाए मार्गला हिल्स का। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात, गाड़ी धुलवाते हुए इस बार एक नया इंकिशाफ हुआ। पहले भी पता था, लेकिन इस दफ़ा आप यूँ कह सकते हैं कि एक भरपूर इंकिशाफ हुआ। हमने जनाब इन भाई से कहा, सर्विस स्टेशन वाले से, कि गाड़ी में देखिए जनाब भरपूर चमक आनी चाहिए गाड़ी की बॉडी में। बड़े अरसे के बाद हम गाड़ी वॉश करवा रहे हैं, सर्विस करवा रहे हैं गाड़ी। तो जनाब वो कहने लगे कि आप एक काम कीजिए, आपके 10 रुपये खर्च होंगे और 10 रुपये में लाइफ बॉय शैम्पू के 4 साशे आएंगे। उससे क्या होगा? उससे सबसे पहले तो ये होगा कि गाड़ी में आपकी चमक भी आएगी
लाइफ बॉय के जो शैम्पू के जो साशे हैं 10 रुपए के 4, ये देख सकते हैं आप, ये साशे जो हैं, इससे गाड़ी में चमक भी आएगी और आपकी गाड़ी की बॉडी में हल्की सी फ्रेगनेंस भी रहेगी, खुशबू भी रहेगी। तो जनाब तजर्बा करते हैं इसका और इससे गाड़ी धुलवा के देखते हैं और चेक करते हैं कि वाकई इससे चमक भी आती है या नहीं आती। लीजिए जनाब, गाड़ी हमारी वॉश हो गई है और उसके ऊपर कपड़ा शपड़ा लग गया है, गाड़ी सूख चुकी है और अब हम यहाँ से आगे की तरफ मैं यहाँ से रवाना होऊंगा। बल्कि अभी सर्विस के दौरान मुझे एक बड़े मज़े की बात याद आ रही थी। देखिए इलाकों के हिसाब से टर्मिनोलॉजीज़ कैसे तब्दील हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे जब हम रावलपिंडी या इस्लामाबाद में गाड़ी वॉश करवाते हैं तो ये हमसे पूछते हैं कि आपने सर्विस करवानी है गाड़ी या वॉश करानी है। मतलब वॉश का मतलब ये होता है कि गाड़ी जस्ट उन्होंने अंदर से हवा शवा मार दी, गाड़ी पे क्लीन कर दी और ऊपर से सारी बॉडी इन्होंने वॉश कर दी। और सर्विस का मतलब ये होता है कि उन्होंने गाड़ी बड़ी डिटेल्ड वॉश की, जिसके लिए उन्होंने डक पे गाड़ी ऊपर चढ़ाई, नीचे से उसके तमाम सस्पेंशन धोई, साफ़ की और उसका इंजन धोया, सब कुछ किया। ये चीज़ सर्विस के अंदर आती है। अब जब हम भावलपुर पहुँचते हैं या मुल्तान पहुँचते हैं तो वहाँ पे इसके बरक्स जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे वहाँ हमसे पूछते हैं कि गाड़ी आपने फुल सर्विस करवानी है या हाफ सर्विस करवानी है। हाफ सर्विस का मतलब है कि सिर्फ वॉश और फुल सर्विस का मतलब है गाड़ी सर्विस। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। चलें जनाब, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, इस्लामाबाद की सड़कों पर घूमते हुए पहुँचते हैं एक दोस्त के पास और उनको पिक करते हैं उनके ऑफिस के बाहर से। लीजिए जनाब, इस्लामाबाद की सड़कों पे घूमते फिरते हम पहुंच चुके हैं पीटीवी हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल सामने, जहां पर मेरे वही दोस्त वेट कर रहे हैं। इनको आप जानते हैं ना, पिछले व्लॉग में आपकी इनसे मुलाकात हुई थी। ये मुझे इस्लामाबाद से बहावलपुर कार ड्राइव करके मुझे ड्रॉप करने गए थे। तो जनाब तारिक साहब आ चुके हैं और तारिक साहब पीटीवी हेडक्वार्टर्स में होते हैं, यहाँ पे ये जॉब करते हैं। और जिस ज़माने में मैं पीटीवी से ख़बरें पढ़ा करता था, वहाँ से प्रोग्राम्स किया करता था, उससे भी पहले की समझिए कि तारिक से हमारे दोस्त। ये तारिक को पिक करते हैं और यहाँ से फिर हम आगे की तरफ चलते हैं एक खूबसूरत से मकाम के ऊपर, जहाँ पहुँचकर आप भी एक मर्तबा खुश हो जाएंगे। तो
तो जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रेल 5 इस्लामाबाद पे, और ट्रेल 5 इस्लामाबाद की सबसे जो खूबसूरत चीज़ है दोस्तों वो ये है कि ये ट्रेल है। अगर आप रनिंग करना चाहते हैं, अगर आपकी तोन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तोन आपकी इस कदर बढ़ चुकी है कि नीचे तक आ रही है, अगर आपने इसको कम करना है, अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट करना है, तो उसके लिए हाइकिंग मेरे ख्याल में एक बेस्ट एक्सरसाइज है। और अगर मैं तारीख़, आप वीडियो बना रहे हैं, आपको पता होगा जब मैं PTV न्यूज़ पे ख़बरनामा किया करता था, तो उस दौर के अंदर मैं अच्छा खासा मोटा हो चुका था, बल्कि 80-88 किलो, बल्कि मैंने 90 kg तक मैंने टच किया है। और ये ट्रेल 5 था जिसकी वजह से मैंने इमीडिएट बेसिस पे अपने आप को जो है थोड़ा सा कम किया, और ये बड़ी एक्सरसाइज है, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ट्रेल 5 जनाब एक बहुत बड़ी सहूलत है इस्लामाबाद की मकीनों को, वो ट्रेल 5 हो या फिर ट्रेल 3 हो। तो ट्रेल 5 पे इस वक्त आपको लेकर आएँ। थोड़ा सा अंदर जाएंगे, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ से वापस जब पलटेंगे तो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा एक खोखा है, वहाँ की आपको चाय भी पिलाऊंगा और वहाँ से आपको पकौड़े भी खिलाऊंगा। आज सिर्फ चाय नहीं है, बल्कि आज साथ पकौड़े भी होंगे। हमारे साथ रहिएगा, आइए। जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आपको थोड़ी देर पहले ब्रीफ दे रहा था, इसके अंदर हमें एंटर हो चुके हैं। और यहाँ से तारिक मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे जाके जो है वो चश्मा है। अब चश्मे में पानी है या नहीं है उसके बारे में अभी हम आपको नहीं बता सकते, वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। अगर पानी हुआ तो वहाँ से ज़रा थोड़ा सा मुँह हाथ भी धोएंगे। आज क्योंकि कल रात बारिश ख़त्म हुई है तो आज थोड़ी सी गर्मी भी है। तो ये वही ट्रेल है दोस्तों, ये वही ट्रैक है। ये घना जंगल है और ये रास्ता जो है सीधा पीर सुहावा तक जाता है, जिसको मुनाल होटल तो आपने नाम सुना होगा, ये वहाँ तक रास्ता जाता है तकरीबन। और इस ट्रैक पे हमारी बड़ी मुलाकातें होती हैं। इस ट्रैक पे हमें, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत आपको बता रहा हूँ, इस ट्रैक पे आपको चीता दिखाई दे सकता है, चीते से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आपको चीता दिखाई दे उसके बारे में ये कहा जाता है, जो माहिरीन है यहाँ के, वो कहते हैं कि अगर चीता बैठा हुआ है तो उससे बिला वजह का जो है ना फजूल में पंगा मत लें। अगर आप चीते से पंगा लेंगे तो वो आपसे पंगा लेगा, और अगर चीता आपसे पंगा ले बैठता है तो फिर उस वक्त अल्लाह मियाँ को याद करें, अल्लाह ताला जो है बहुत करम करेगा। बहरहाल यहाँ पे जो है कहा जाता है कि मैंने ख़ुद भी देखा है, बारहा देखा है कई मरतबा, यहाँ का जो बिल्कुल जो जंगली मुर्ग़ है यहाँ का वो बहुत मशहूर है। और जंगली मुर्ग़े के हवाले से यहाँ पे ये 100% ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, उसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग सेंसर्स लगे हुए होते हैं, उस जंगली मुर्ग़ के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग सेंसर्स होते हैं, यकीन मानिए कि वो कई किलोमीटर पहले से उसको पता चल जाता है इंसान आ रहा है, यहाँ से भाग जा। तो बड़ा बाकमाल जंगली मुर्ग़ है, बहुत बड़ी सारी उसकी दुम होती है और काफ़ी बड़ा उसका जिस्म होता है। और अक्सर मैंने कभी भी यहाँ पे जंगली मुर्ग़ देखा है तो वो इतना तेज़ फ्लाई करता है यहाँ से जंगली मुर्ग़ कि ये सारे जो दरख्त हैं जंगलों के वो एक दफ़ा हिल जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि जंगली मुर्ग़ यहीं कहीं से गुजरे और हम हिल जाएं, आइए आगे चलते हैं। लीजिए जनाब, ट्रेल 5 के अंदर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। इस्लामाबाद अगर आप लोग आएँ तो ट्रेल 5 पर आप लोग ज़रूर आइएगा। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करने का मौका मिल जाएगा, टांगें शांगें ज़रा खुल जाती हैं, और ये कुदरती मनाजिर हैं सारे के सारे, ये सब की सब नेचुरल ब्यूटी है जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो जनाब, ये सारी नेचुरल ब्यूटी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेल 5 के अंदर एंटर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग करते हुए जनाब पहाड़ों पे लोग यहाँ से जा रहे हैं। और ये फॉरेस्ट नर्सरी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तारिक बल्कि आपको दिखाएंगे। ये फॉरेस्ट नर्सरी है, इस पे पूरा जो इबारत लिखी हुई है अंग्रेज़ी में, मार्गला हिल्स नेशनल पार्क है जनाब, फॉरेस्ट नर्सरी है। 1.5 एकर्स पे ये मुहित है। और जो CDA का एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट है, रीजनल डायरेक्टरेट जो है, ये उसके अंडर आती है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ये सारी जो है ये नर्सरी है। बल्कि एक काम करते हैं, थोड़ी सी नर्सरी दिखा देते हैं, क्या ख्याल है? आइए।
यहाँ पर आके मैं जैसे खड़ा हुआ हूँ ना इस फॉरेस्ट नर्सरी के पास आके, फॉरेस्ट नर्सरी के अंदर हूँ, फॉरेस्ट नर्सरी पे आके मैं खड़ा हुआ हूँ, तो तारिक ने अचानक कैमरे में देखते कहा, ओ माय गॉड बहुत ज़बरदस्त वीडियो बन रही है यहाँ के। तो जनाब ये ट्रेल 5 जगह ही ऐसी इस्लामाबाद की जहाँ पे फ़ोटोग्राफी, पिक्चर्स एंड वीडियोग्राफी जो है बहुत आला होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट नर्सरी है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ पौधों की पनीरी यहाँ पे लगी हुई है। आप ये सारी पनीरी भी देख सकते हैं और बहुत खूबसूरत मंजर है ये। किसी वक्त आपको यहाँ से पौधे भी लेके भेज देंगे। अगर आपको पौधे चाहिए ना यहाँ के तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यहाँ से आपको स्पेशल जो है खूबसूरत इस्लामाबाद के फूलों की पनीरी जो है वो आपको भिजवाएंगे। तारिक मियाँ, इससे पहले कि चीता या कोई कुक्कड़ आ जाए और हम हिल जाएं आगे चलते हैं। हम ट्रेल 5 पे काफ़ी दूर तक आ चुके हैं और ट्रेल 5 पे हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। तो थोड़ा सा सहारा लेने के लिए जनाब ये खूबसूरत सा मुझे ट्री दिखाई दी है, यहाँ पे मैं रुका हूँ। और तारिक यहाँ बैठने की जगह है कोई? किधर है? दिखाएंगे ज़रा कैमरे की आँख से। ओके, वाह जनाब वाह, ये तो हमें बेंच मेरे ख्याल में नज़र आ गया। हाँ आइए जनाब 2 मिनट के लिए इस बेंच पे बैठते हैं और तारिक आपको वहाँ से दिखाएंगे। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों वॉक किए और वॉक करते 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 जनाब हम यहाँ पे पहुँचे। वैसे हमारा इतना दूर आने का इरादा नहीं था, लेकिन इतना खूबसूरत वेदर है यहाँ का, इतना खूबसूरत मौसम है, हम बस यहाँ पे खींचे चले आए। बरल मुझे याद आ रहा है तेरे हुस्न की तस्वीर, तेरे हुस्न की तस्वीर यूं गज़ल में आए जैसे बिल्कीस सुलेमा के महल में आए। तो जनाब ये आपके लिए था। और एक और शेर भी सुन लें, बल्कि चलते चलते थोड़ा सुनाते हैं, ठीक है? वो अक्सर मैं आपको सुनाया करता था ना, वो शेर आपको याद होगा, बल्कि आपने प्रोग्राम में भी कई मरतबा सुना है। लम्हे लम्हे में बसी तेरी यादों की महक, लम्हे लम्हे में बसी तेरी यादों की महक, आज की रात तो खुशबू का सफ़र लगती है। आइए चाय पीने चलते हैं इसी शेर के साथ। थैंक यू। लीजिए दोस्तों, मैं और तारिक जो है वो ट्रेल 5 के बाद ट्रेल 5 पे ऐसा लग रहा है जैसे हमने पता नहीं कितनी रनिंग की है ना, लेकिन जहाँ तक गए काफ़ी था, गनीमत है इस वक्त जाना। तो जनाब अब हम जाएंगे ज़रा ट्रेल 5 से, तो होली है ना हम, और अब हम जाएंगे जनाब यहाँ के मशहूर मारूफ उसकी तरफ, क्या कहते हैं उसको, कोड़ा समोसा। हाँ जी, चाय पियेंगे जनाब। अभी देखें ना जोड़ शोर जो है ना खुल गए सारे, और जब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बात कर रहे हैं। बर आइए आपको लेके चलते हैं और आपको चाय पिलाते हैं और उसके साथ आपको पकौड़े खिलाते हैं। बड़ी खूबसूरत सी हट बनी हुई है जंगल के दरमियान, वहीं चलेंगे। तो जनाब ट्रेल 5 पे हम जहाँ तक जा सकते थे, चश्मे तक, वहाँ तक हम गए, लेकिन पानी शानी कोई नहीं। और मैं बड़ा हैरान हूँ, पता नहीं पानी क्यों नहीं है। हालांकि पानी होना चाहिए था, बारिशें हुई हैं, लेकिन पता नहीं, ये तो अब अल्लाह मियाँ को पता होगा कि क्यों नहीं है। ले जनाब ट्रेल 5 से अब हम यहाँ से बाहर आने लगे। उस खोखे पर आ चुके हैं जिस खोखे का बहुत देर से मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा हूँ कि जनाब आपको उस खोखे पे लेके जाएंगे। तारिक बल्कि दिखाइए, ये बहुत ही खूबसूरत सा खोखा है जनाब, और इस खोखे की आपको चाय भी पिलाते हैं, यहाँ के पकौड़े भी खिलाते हैं। बल्कि यहाँ पर हमें एक अरसा हो गया है इनके साथ, तो एक इस खोखे की जो मैनेजमेंट है, इसके जो ऑनर्स हैं, उसके साथ उनके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ बन गया है कि अब घर की बात लगती है। बल्कि अंदर आ जाएं, अंदर चलते हैं और इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हुजूर वाला कैसे मिजाज है? खैरियत से? ठीक ठाक। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है जनाब। ये मीर साहब है, ये ट्रेल 5 के इस खोखे के जो है ऑनर है। मीर साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। और गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं? जी जी गर्मा गर्म। बल्कि तारीख दिखाइए ना, ये बड़ा ज़बरदस्त जनाब, ये पकौड़े बनाने का भी जदीद निज़ाम है। ये पकौड़े बनाने का भी आपको जदीद तरीन निज़ाम आएगा, दिखाई देगा। ये गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं। और बल्कि मेरी तरफ कैमरा करें, मैं एक और बात बताऊँ,
इनके पकौड़ों की जो सबसे खूबसूरत बात है और सबसे कमाल बात है, इनके पकौड़े टेस्टी क्यों होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये पकौड़े जो हैं ये सरसों के तेल में फ्राई करते हैं। अब देखें ना, सरसों के तेल में जो चीज़ भी फ्राई होती है उसका टेस्ट अपना ही होता है, चाहे वो फ़िश हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो पकौड़े हों, या फिर कुछ भी हो। बहरहाल जनाब, अगर आप इस खोखे पर आएँ तो आप बिस्किट्स भी ले सकते हैं, पानी भी यहाँ पे मौजूद है, जूसेस भी मौजूद हैं। देखने को ये खोखा है लेकिन ये बड़ा जदीद खोखा है और ये मीर साहब के दम से जनाब ये खोखा है। चाय वो, अब अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि जनाब ये आप क्यों कहते हैं कि चाय बड़ी अच्छी होती है। एक ऐसा मशरूब जिसके अंदर चाहत शामिल हो जाए उसको चाय कहते हैं। चाह हो, जिसमें चाह हो, चाह से लफ्ज़ बना है चाहत का। और चाय जब भी हो, बकौल मेरे पापा मरहूम सैयद शहूद रिजवी, वो कहा करते थे कि चाय जब भी हो वो लबरेज़ हो, लफ्सोज़ हो, और एक और भी इसी तरह का सोज़ है, लफ्सोज़ हो, लबरेज़ हो और लबदोज़ हो। तो जनाब चाय भरी भी हो, चाय बहुत टेस्टी हो और चाय बहुत ज़बरदस्त हो। तो जनाब मीर साहब कुछ पकौड़े और चाय की इनकी ख़ास बात यह है कि ये चाय शक्कर में बनाते हैं, फ्रेश दूध की चाय होती है, किसी डब्बे वाले दूध की चाय नहीं होती है। तो बड़ा देसी टच है। आइए पहाड़ों के दामन में बैठते हैं, आप लोगों से मज़ीद गपशप करते हैं, चिट चैट करते हैं और आपको पकौड़े भी खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ रहिएगा। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म चाय आ गई है, शक्कर वाली चाय आ चुकी है गर्मा गर्म, और पकौड़ों का इंतज़ार है। हाँ, आपने पकौड़े, उनको आलू वाले पकौड़े कहे ना? जी, आलू वाले जनाब पकौड़े कहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि धुआं निकलती हुई ये गर्मा गर्म चाय है, हसीन मंज़र है, ख़ूबसूरत सा मंज़र है, और इसके अंदर जनाब गर्मा गर्म चाय और पकौड़े इंजॉय करने तो ज़रा जल्दी से आ जाएं और बता कर आइएगा। मैं सही बता रहा हूँ आपको। अभी ज़रा पकौड़े आने दें, फिर आपको पकौड़ों का भी नज़ारा कराते हैं ज़रा। ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म चाय आ चुकी है, और ये जनाब चाय जो है तारिक साहब शक्कर वाली चाय है। और लीजिए जनाब, इसी के साथ ये गर्मा गर्म पकौड़े भी आ चुके हैं। चटनी तो मेरे ख्याल में पहले आ चुकी है, आपकी चटनी आपके पास है, मेरी चटनी मेरे पास है। तो जनाब ये गर्मा गर्म चौड़े नहीं बल्कि पकौड़े और ये गर्मा गर्म चाय पहाड़ों के दामन में बैठ के, बड़ा मज़ा आ रहा है, यकीन माने। अभी मज़ीद इंजॉय करवाएंगे। ये देखें जनाब, गर्मा गर्म चाय आ चुकी है और ये गर्मा गर्म पकौड़े हैं। और ज़रा मैं पकौड़े खा के आपको बताता हूँ कि ये पकौड़े कैसे हैं। जस्ट वेट, हल्की सी चटनी में डिप करेंगे और कमाल जनाब, कमाल, गर्मा गर्म और चाय साथ, उफ क्या कहने। अभी भी कह रहा हूँ अगर आना है तो आ जाएं, ज्वाइन कर लें मुझे। अभी और भी एक चीज़ आपको दिखानी, मेरे साथ रहिएगा।